आइए अब अगले मरहले पर चलते हैं, एरिस्टोटल का लॉजिक, जो कि उसकी शायद सबसे ज़्यादा अहम दरियाफ्त है। एरिस्टोटल अपनी लॉजिकल थियोरी को शुरू करता है सिलोजिज्म के साथ। सिलोजिज्म क्या है? सिलोजिज्म बुनियादी तौर पर डायलेक्टिक से डिराइव्ड एक तस्वर है। जिस तरह आपको याद होगा कि सोक्रेटिस और प्लेटो ने अपने तमाम ख्यालात जो हैं वो डायलॉग की शक्ल में लिखे। एक बंदा एक नुक्ता नज़र देता है, फिर उसके मुखालिफ एक नुक्ता नज़र, फिर उसके मुखालिफ एक नुक्ता नज़र, और उन डायलॉग्स में सोक्रेटिस की और प्लेटो की हमेशा कोशिश ये होती थी कि जो अंदरूनी इख्तलाफ है उसको तलाश किया जाए, और अगर किसी आर्ग्यूमेंट में अंदरूनी इख्तलाफ पाया जाए तो जाहिर बात है कि वो आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉजिकली दुरुस्त नहीं हो सकती। इसका मतलब है तमाम जो लॉजिक की बुनियाद सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल तीनों के दरमियान जो कॉमन है वो है द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। कोई चीज़, कोई तस्वर दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर सकता, दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। इसकी बुनियाद पे ये लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जो है, इसकी बुनियाद पे अरिस्टोटल सबसे पहले 3 लॉज, इसी को खोलता है ना, इसी आइडिया को, इसी तस्वर को मज़ीद वो खोल के इसको 3 लॉज के हवाले से बयान करता है। वो क्या है? सबसे पहला है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जिसको मैं आसान से लफ्ज़ों में यानी मैथमेटिकल टर्म्स में बयान करूंगा कि A इज़ इक्वल टू A। कोई जो चीज़ है वो अपने ही बराबर है। ये तो बड़ी आम सी बात है, इसको हम फ़िलासफ़ी में, अंग्रेज़ी ज़बान में टोटोलॉजी भी कहते हैं। A इज़ इक्वल टू A, तैमूर रहमान जो है वो तैमूर रहमान है। ये तो कोई ख़ास बात नहीं कही आपने, मगर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई चीज़ A है तो वो जो उसका उलट है, मिसाल तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ये रंग जो है वो काला है, तो इसका जो उलट है, काले का जो भी उलट है, या तो ये काला है या फिर ये काला नहीं है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि मैं ये कहूँ कि ये काला भी है और ये नहीं भी काला, जो कि हेराक्लाइटस कहा करता था। आपको याद है, हेराक्लाइटस प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को कबूल नहीं करता था, बल्कि वो बिल्कुल उसके उलट कहता था कि मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ, मैं तैमूर भी हूँ और मैं तब्दील भी हो रहा हूँ, लिहाजा मैं तैमूर नहीं भी हूँ। मगर एरिस्टोटल बिल्कुल इसके उलट चलता है, कहता है ये नामुमकिन चीज़ है, या तो कोई चीज़ है या चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम डालें, लॉजिक की लैंग्वेज में हम डालें, तो हम ये कहेंगे कि इफ़ A इज़ इक्वल टू A देन A कैन नॉट बी इक्वल टू नॉट A। यानी ये मुमकिन नहीं कि अगर मैं ये कहूँ कि ये काला है तो फिर ये मुमकिन नहीं कि मैं साथ ही साथ ये भी कहूँ कि ये काला भी है और ये काला नहीं भी है। और तीसरा लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यानी कि या तो कोई चीज़ सच है या उसका बिल्कुल जो उलट है वो सच है, दोनों सच नहीं हो सकते। एक हमेशा सच होगा और दूसरा हमेशा गलत होगा। मज़ीद एरिस्टोटल बनाता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म वो फॉर्म है आर्ग्यूमेंट का कि जिस फॉर्म के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो सच्ची साबित होगी। सिलोजिज्म जो है उसमें 2 प्रेमिसेस होते हैं और उन 2 प्रेमिसेस से कोई ना कोई कंक्लूजन निकलती है। एक है उसका मेजर प्रेमिस यानी उसका फर्स्ट प्रेमिस, एक है उसका माइनर प्रेमिस यानी कि उसका सेकंड प्रेमिस। मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल हमें बताता है कि अज्यूम करें कि ऑल एज आर बीज, पहला आपका प्रेमिस हो गया। फिर उसके साथ आप अज्यूम करें दूसरे प्रेमिस में कि ऑल बीज आर सीज। अगर ये सच है कि ऑल एज आर बीज और ये भी सच है कि ऑल बीज आर सीज, तो इन दोनों बातों से आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर तमाम ए जो हैं वो बी के बराबर हैं और तमाम बी जो हैं वो सी के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम ए जो हैं वो सी के बराबर है। अगर आपके प्रेमिसेस दुरुस्त हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका नतीजा हमेशा और हमेशा सच्चा साबित होगा। इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि तमाम जो गायें हैं वो मैमल्स हैं और तमाम मैमल्स जो हैं वो जानवर हैं, तो इससे ये नतीजा निकलता है कि तमाम गायें जो हैं वो जानवर हैं। ये बड़ी सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और अगर मैं साथ ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की, उस्तादों की बात माननी चाहिए, तो इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि आपको मेरी बात माननी चाहिए। एरिस्टोटल ने ये कहा कि ये सिलोजिस्टिकली सच है, ये ऐसा सच है कि जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता कि तैमूर रहमान की बात माननी चाहिए।